हेलो गाइस, तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सुक्रोज डिकम्पोजेज इनटू एन एसिड सॉल्यूशन। सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हम सुक्रोज का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं एसिड सॉल्यूशन के अंदर, तो वो टूटने पर हमें क्या दे रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लो। तो जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर वो कौन सी ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद टी हाफ 3 आवर्स। मुझे उसका टी हाफ दिया हुआ है 3 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। पूछ रहा है कि बताओ कितना फ्रैक्शन बचेगा ग्लूकोज का 8 आवर्स के बाद। ठीक है, तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, तो मुझे बोल दिया गिवन, मुझे बोल दिया इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहली बात तो ये। दूसरी चीज मुझे क्या बोली इसने, टी हाफ दे दिया। टी हाफ कितना दे दिया, 3 आवर्स। मुझे इसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल्स ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। यानी कि टाइम अगर 8 आवर हो गया तो मुझे फ्रैक्शन ऑफ सैंपल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ए अपॉन ए नॉट। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ए अपॉन ए नॉट। तो ये हमें निकालना है। अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टी log ए नॉट अपॉन में क्या आता है a। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और बल्कि मुझे a अपॉन ए नॉट निकालना है। तो अभी चेंज कर लेंगे हम क्वेश्चन करते हुए। तो ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, बट आपको टी हाफ की वैल्यू दी हुई है। तो क्या टी हाफ की वैल्यू से आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में क्या आता है के, यही तो होता है 0.693 और अपॉन में कितना आता है, अपॉन में आता है के। ठीक है, तो क्या करते हैं, के की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, सॉरी के की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं टी हाफ की वैल्यू रख के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगा आपका 0.693 और टी हाफ की वैल्यू जो मुझे गिवन थी वो कितनी थी, 3। ठीक है ना, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितना आएगा, सोल्व करने पर आ जाएगा 0.3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये आ गई मेरे पास के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को हम रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो के की वैल्यू कितनी आए, 0.23 इज इक्वल्स टू 2.303 और टाइम कितना है, टाइम मुझे दे दिया 8 आवर्स लोग ए नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, ए नॉट अपॉन में आ जाएगा ए। इस 8 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ इसकी मल्टीप्लीकेशन में और इस 2.303 को इधर डिवाइड में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा 0.231 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल्स टू लोग ए नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, ए नॉट अपॉन में आ जाएगा ए। तो 0.231 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2.303। जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 0.8024 इज इक्वल्स टू लोग ए नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा ए। अब मुझे वैल्यू निकालनी है ए अपॉन ए नॉट की। तो ए अपॉन ए नॉट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जैसे माइनस साइन की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 0.8024, ये हो जाएगा इधर लोग ए अपॉन ए नॉट। अब ये ए अपॉन ए नोट कैसे हुआ, नहीं समझ में आया ना। तो कैसे हुआ ये देख लो, इधर मेरे पास क्या है, मेरे पास है लोग ए नॉट अपॉन में ए। इसको मैं लिख सकता हूँ लोग ए माइनस लोग बी, यानी कि लोग ए नॉट माइनस लोग ए। और मैंने इसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई कर दी, नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दी। तो जैसे ही नेगेटिव की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस लोग ए नॉट प्लस लोग ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लोग ए माइनस लोग ए नॉट, और ये क्या बन गया, लोग ए माइनस लोग बी। तो इसको लिख सकता हूँ लोग ए अपॉन में क्या आ जाएगा, लोग बी। नहीं समझे अभी भी, लोग ए अपॉन में क्या आ जाएगा, लोग बी। समझे मेरी बात, तो यही मैंने किया यहाँ पे। अब ये लोग इधर जाके क्या बन जाएगा, ये लोग इधर जाके बन जाएगा एंटी लोग। तो ए अपॉन ए नॉट, ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी लोग ऑफ
माइनस 0.8024। और इसका एंटीलोग कैसे निकालेंगे? आपको मैंने बताया था जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें तो क्या करेंगे, उसमें तो -1 करेंगे, तो ये आ गया -1। जो भी वैल्यू बची ये निगेटिव की है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किस में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 9, 9, इधर भी हो जाएगा 9। तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 9 गए बचे कितने 7, 9 में से 0 गए कितने बचे 9, और 9 में से 8 गए कितने बचे 1। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करनी है वैल्यू किस पर, 0.19 की वैल्यू 7 पर, और उसका मेन डिफरेंस किस पर चेक करना है 6 पर। और 0.19 की वैल्यू जो आती है 7 पर वो कितनी आती है, वो आती है 1574। आप टेबल चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। और इसका 6 पर जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है 2। कितना आता है मेन डिफरेंस 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 1576, 1576। और जब भी वैल्यू नेगेटिव की होती है तो मैंने आपको बताया था एक डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, और जो ये कैरेक्टरिस्टिक आपका आया इसको पावर में ले जाएंगे, और इस पावर को हम इसी के अंदर क्या कर देंगे एडजस्ट। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, a/a0 इज इक्वल्स टू 0.157। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा से जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।